जो भी नए बच्चे पढ़ने वाले हैं आज, तो कहीं बैठने उठने के लिए भी अगर जगह सीट नहीं दी जाती है तो वो सामने वाला जाके सीधा रिपोर्ट कर सकता है कि साहब मेरे को जाति सूचक शब्दों से बुलाया है, तो उसके हिसाब से रिपोर्ट हो सकती है। इस कानून के हिसाब से जिन्होंने भी डंडा उठाया, मारपीट करी, उनको सस्पेंड किया जाए और जिनके चोट लगी उनको हॉस्पिटल लेके जाए। कितने लोग घायल हुए, मतलब किस तरीके से? जितने आप देखा है आपने, 10-12 लोगों के चोट मारी है, डंडा मारा है, किसी के सिर में, किसी का सिर फट गया, किसी के खून आया, ब्लड आ गया, उनको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए सबसे पहले तो। दूसरी बात, जिन्होंने डंडा उठाया है उनको सस्पेंड करना चाहिए हाथों हाथ। मैं मोहित गौड़ जुड़ चुका हूं आप लोगों के साथ आज कलेक्ट्रेट से। यहाँ यूजीसी रोल बैक का जो मुद्दा उठा हुआ है उसमें भीड़ एकत्रित हुई है और यहाँ पर जो महिपाल सिंह मकराना है वो भी मौजूद है, करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो देख सकते हैं आप, वहाँ पर गाड़ी पे चढ़े हुए हैं, सबको बता रहे हैं और यहाँ के हम बातचीत करेंगे क्या मुद्दा है और कैसे लोग इसको समझ पा रहे हैं। ये जो यूजीसी का लगाया आप बता रहे हो ST/SC का, ये तो ST/SC वाला पहले भी था, कुछ लोगों को कंफ्यूजन है कि यही चीज नहीं, ये पहले नहीं था, ये अभी किया है। पहले SC/ST का ऐसा कुछ नहीं था, अभी जो स्कूल कॉलेजों में भी कर दिया गया है, स्कूल कॉलेजों में भी कर दिया गया है। जो भी नए बच्चे पढ़ने वाले हैं आज, तो कहीं बैठने उठने के लिए भी अगर जगह सीट नहीं दी जाती है तो वो सामने वाला जाके सीधा रिपोर्ट कर सकता है कि साहब मेरे को जाति सूचक शब्दों से बुलाया है, तो उसके हिसाब से रिपोर्ट हो सकती है इस कानून के हिसाब से। इसीलिए ये हमने आज यहाँ इकट्ठा करके जो पब्लिक इकट्ठी करी है और सब लोग आए हैं, इसी कारण से आए हैं कि ये जो कानून लगाया है इसको हटाया जाए। बिल्कुल। क्या लगता है सरकार कितने दिनों में हटा देगी या फिर ये तो सरकार ही जाने कब हटाएगी, कब करेगी। जो सुनने में आ रहा था कि पुलिस वालों ने डंडे मारे, उनके ऊपर आपका क्या कहना है? हमारा तो ये कहना है, जो हमारे जो अध्यक्ष है उन्होंने जो बोला है, श्रीमान महिपाल सिंह जी, उन्होंने जो बोला है कि उनको सस्पेंड किया जाए, जिन्होंने भी डंडा उठाया, मारपीट करी, उनको सस्पेंड किया जाए और जिनके चोट लगी उनको हॉस्पिटल लेके जाए। कितने लोग घायल हुए, मतलब किस तरीके से? जितने आप देखा है आपने, 10-12 लोगों के चोट मारी है, डंडा मारा है, किसी के सिर में, किसी का सिर फट गया, किसी के खून आया, ब्लड आ गया, उनको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए सबसे पहले तो। दूसरी बात, जिन्होंने डंडा उठाया है उनको सस्पेंड करना चाहिए हाथों हाथ। जो करनी सेना की अपन बात करें तो हर चीज में आगे रहती है, अभी भी कितना आप करनी सेना को कितना मानते हैं? करनी सेना सर्व समाज के लिए है, करनी सेना अपने लिए किसी का नहीं है, सबके लिए है। करनी सेना सबके लिए काम करती है। आज ये जो यूजीसी कानून है ये ओनली राजपूतों का ही नहीं है, ये सभी के लिए जो जनरल कास्ट में आते हैं। आज जनरल कास्ट वाला पूरा 99-95% ला रहा है और जो जिनको आरक्षण मिला हुआ है वो लोग जो 40% 50% में वो नौकरी लेके बैठे हैं आगे, और हमारे जो जनरल वाले हैं सब 99-95 लेके भी आज रोडों पे घूम रहे हैं आज ऐसे ही। अब कुछ लोग ऐसे भी बोल रहे हैं कि यूजीसी से आगे आरक्षण के ऊपर है कि आरक्षण भी हटना चाहिए, नहीं? आरक्षण का अलग मुद्दा है। अभी हम यूजीसी के लिए यहाँ पे आए हैं, यूजीसी कानून हटाने के लिए। आरक्षण अलग मुद्दा है, वो बात की बात है। पहले अभी जो हम लोग आए हैं वो यूजीसी के लिए आए हैं, यूजीसी रोल बैक। थैंक यू। अभी इनकी तबीयत भी खराब हो गई थी उनके बारे में। हाँ, काफी 800 किलोमीटर से ये पैदल चल रहे हैं और बिना खाए पिए भूखे प्यासे, और इसी वजह से ये संघर्ष कर रहे हैं आज कि ये कानून हट जाए और जितने भी सवर्ण समाज है उनको, आने वाली जनरेशन को इसका फायदा मिले। इसीलिए आज ये संघर्ष कर रहे हैं। अदर कास्ट जो भी कितना सपोर्ट कर रही है जनरल के अलावा इन चीज को हटाने के लिए? अब ऐसा तो कह नहीं सकते, इनमें सारे ही लोग हैं, इसमें राजपूत भी हैं, ब्राह्मण भी है, बनिया भी हैं, जितने भी हैं सब लोग इसमें हैं। चल रहा है, इनके ऊपर आपका क्या कहना है? जो पड़ी लक्कड़ ले ली मोदी ने, पड़ी लक्कड़। एक चीज बताओ, एक छोटी सी चीज है, 10-5 कॉकरोचों ने मिलके, 1000-2000 कॉकरोचों ने मिलके एक कैबिनेट मंत्री का इस्तीफा ले लिया। हम तो राजपूत है, पूरी कैबिनेट हिला देंगे। ये सत्ता की चाबी किसके हाथ में? हमारे हम सब राजपूतों के हाथ में है। जब चाहे हट देंगे सरकार छूमंतर। और छात्रों के ऊपर इसका कितना इफेक्ट पड़ेगा? आप जैसे बताते जा रहे हैं कि कोई भी किसी का भी नाम ले देगा, तो पूरी डिटेल तो तुम्हें पता ही है। बाकी हमें यूजीसी चाहिए नहीं। एक चीज बताओ, SC/ST तुमने थोपी, हम शांत रहे। राजपूत हमारा देश है, हम आग नहीं लगा सकते। जैसे पुलिस वालों ने यहाँ पे बता रहे लाठीचार्ज भी करा, हमने कभी भारत माता मुर्दाबाद बोला? मोदी तेरी कब्र खुदेगी ऐसे कोई शब्द बोले? हमने देश विरोधी यहाँ कोई बात करी? हमने अपने हक की बात करी। यूजीसी रोल बैक, यूजीसी काला कानून नहीं आना चाहिए। सबड़ के लिए एक धब्बा है, इसमें लाठीचार्ज कर दिया। अब वो कॉकरोच वहाँ चल रहा था, उसके लिए तो इन्हें इस्तीफा दे दिया। अब ये लेगा पूरा कैबिनेट यहाँ से सीधा जंतर मंतर पहुंचेंगे, कूच करेंगे,
मोदी का तक को मोदी का इस्तीफा ले लेंगे भैया। हम राजपूत, हमने मुगल झुका दिए, मोदी क्या चीज है। बिल्कुल। ये तो कॉकरोचों से डर गए, हम तो फिर भी टाके रहे। अब आपकी राय बताइए इनके ऊपर। हाँ जी, पूछिए, बताओ क्या बताना दूसरा है अभी जो अभी यहाँ पर डंडा मारे थे अभी लोगों के, डंडा मारे। देखो बात ऐसी थी कि भाई हम लोगों ने कुछ किया हो, इनको डंडा मारा हो, या फिर हमने कोई पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए हो, जब तो मतलब भी है कि भाई ये हम पे लाठी चार्ज करे या फिर ऐसा कुछ। भाई हमने किया ही नहीं इनके साथ कुछ, फिर ये मासूम हो गए। वो बच्चे, छोटा सा बच्चा है उधर, उसके लाठी चार्ज पड़ा है यार, उसके डंडा पड़ा है। छोटे से बच्चे मायने रखता, इतना सा बच्चा है वो, अपने भविष्य के लिए ही आया होगा। हालांकि हम तो फिर भी यूं है कि ठीक है कर लेंगे, लेकिन वो छोटे से बच्चे के डंडा मारा है तो वो सहन थोड़ी होगी ये चीजें। भाई स्वर्ण समाज बीजेपी का वोट बैंक है, बहुत बहुत बड़ा वोट बैंक है, लेकिन नहीं साइन कर रही है। रिजर्वेशन में हमारी मात दे रखी है इन लोगों ने। भाई पढ़ के कितना पढ़ लिया आदमी, एक 95 ला रहा है, एक 33 ला रहा है, क्या मिल रहा है उसको? 95 वालों को फिर भी ये यूजीसी लगा के पीछे छोड़ रहे हैं, ऐसा थोड़ी होगा। अभी यूजीसी बैंक, अब इसके बात करें तो आरक्षण के ऊपर अब जो स्वर्ण बैंक की वैसे बहुत मेहनत करके तो 95 लाता है। ये आपका क्या कहना है इसके ऊपर? हमारा यही कहना है, एक जंतर मंतर प्रोटेस्ट हुआ था कॉकरोच का, वहाँ पर मोदी मुर्दाबाद, मोदी तेरी कबर खुदेगी, माँ बहनों के लिए गलत बोला गया था, वहाँ पर हर तरह की गाली दी गई थी। यहाँ पर हमारे दादा साहब 600 किलोमीटर दूर से आए, हमारा बढ़िया शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था। हमारी माता बहनों पे वाटर कैनन का आगे, हमारे 2 भाई उनके सिर फाड़े गए। हम स्वर्ण आदमी जो है उससे हमेशा है ना, गद्दी है तो डगमगाएगी, वो आगे भी डगमगाएगी। अगर आज भी इससे हमारा कुछ नहीं होता तो आगे जंतर मंतर दिल्ली के लिए कुछ एक तो ये शांतिपूर्ण काम हो रहा था, उसमें भी पुलिस वालों ने, उसमें भी हमारे जो बीएल मीणा जी पुलिस कर्मी है, उन्होंने हमारे सिर पे बनमारी लाल मीणा है, उन्होंने सिर पे डंडा मारा है, सिर फट गया है। एक बंदा है हाथ पे मारा है उसके पे। एक बात हो तो डैमेज हमारे काफी, मेरे भी एक लाठी पड़ी है, ऐसी नहीं है इस भाई की पड़ी है। यहाँ पे काफी भाई आए हैं, यहाँ पर जो भी आया है ना समाज के लिए आया है। एक बात तो यूजीसी सरकार जो हमारे ऊपर यूजीसी किस बात का कानून है? यूजीसी कितना गलत है, किस हद तक वो गलत तो है, पूरा ही गलत है। एक बात बताओ, हमारे यहाँ पे जंतर मंतर प्रोटेस्ट हुआ था, कांग्रेस प्रदर्शन था, वहाँ पे इस्तीफा लिया भाई, उसका किसी भी चीज का वो शिक्षा मंत्री में एनटीए कराती है, उसका प्रदीप कुमार जोशी उसका देना चाहिए था। शिक्षा मंत्री लिया गया था, क्या नाम है, धर्मेंद्र प्रधान का। अब यहाँ पर समानता के लिए आए थे, यहाँ पे स्वर्ण समाज है, हमारा राजपूत समाज, सारे भाई आए यहाँ पे, सब टाइम निकाल के आए। तो भाई कोई पिटने के लिए थोड़ी आए, संविधान लेके आए हाथ में, तो पिटने के लिए थोड़ी आए कोई। भाई सारे भाई है, किसी के आप मार रहे हो, उसके नुकसान हो रहा है, उसका क्या मतलब, किसी सिर में ज्यादा लगे, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? पुलिस वाला लेगा, उसके घर पे प्रोटेक्शन कौन देगा? कोई नहीं। सस्पेंड होना चाहिए, अधिकारी सस्पेंड हो, यही हम चाहते हैं यहाँ पे। अब ये कुछ लोग जो मानते हैं कि यूजीसी सही है, वो ऐसे बोल रहे हैं कि आरक्षण के लिए हो रहा है ये सब। अगर लड़ना है जो जाटव जो समाज है, जो नीचे जो समाज है, ST वाले, वो ये चाहते हैं कि उन लोगों को, जनरल वालों को दबाया जाए। जनरल को चढ़ने वाले बच्चे, पढ़ने वाले जो बच्चे, उनको नीचे दिखा करके वो लोग ऊंचा निकलना चाहते हैं। वो लोग हमेशा जनरल कास्ट को नीचे दिखाना चाहते हैं। भाई कहीं भी कोई भी जनरल वाला चुनाव लड़ता है तो वहाँ पे भी देख दिया था, 90 नंबर लाने के बाद उनको नंबर नहीं आता है नौकरी के अंदर। आप देख रहे होंगे जहाँ पे भी निम्न समाज के जो लोग 45-40 नंबर लाते हैं, और वो लोग भी गवर्नमेंट सर्वेंट बन के आराम से डंडे लेके नौकरियां करते हैं। जनरल वाले 90 नंबर ला करके भी वो भी गवर्नमेंट नौकरी नहीं कर पाता है, उनको भी बाहर कर दिया जाता है। आप देखते होंगे कहीं भी जनरल कास्ट जो भी है वहाँ का बहिष्कार किया जाता है। जनरल कास्ट को कहीं पे भी जाओ, उनको पेपर अगर कहीं पे भी फॉर्म भरना होता है तो वो जो निम्न समाज है, वो नीचे समाज है, वो 100 रुपए का फॉर्म भरती है, और जनरल वाले 400 रुपए का, 500 रुपए का फॉर्म भरते हैं, फिर भी उनके फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत जगह पे कि जनरल वालों को किस तरीके से बच्चे मजदूरी करते हैं बेचारे, उनको क्योंकि खाने के लिए कुछ नहीं मिल पाता, तरीके से उनकी जो जमीनें हैं रोड पे आती है, बिक जाती है, कोई मतलब नहीं है, उनका सहारा कोई नहीं है। जो निम्न समाज के जो लोग हैं, निम्न समाज के लोगों की आप बात कर रहे हो तो वो गलत फायदा भी उठाएंगे। बिल्कुल गलत फायदा उठाए। आज SC/ST जो एक्ट चलता है, वो लोग झूठा, किसी ने अगर किसी को गाली दिया, झूठा केस लगता है। हमारा गाँव वाला है, मिलने वाला है, मेरे को पता है, और उस पर ST/ST का केस लगाया, 3 लाख रुपए लिए उससे, और जब उस केस को रफा दफा कर दिया था उन लोगों ने। तो पहले भी ST/SC केस में कई बार अपन को पता लगा है कि जनरल कास्ट को जानबूझकर फंसाया गया है। आज भी फंसाया ही जा रहा है, ये पहले नहीं हुआ, ये तो बिंदी से इनका एक बात बताओ मुझे आप। हाथों में शक्ति प्रिय राज तिलक करने की, उन्हीं हाथों में शक्ति है सर उतार लेने की। ये एकदम काला कानून है, और ये बीजेपी मोदी सरकार तानाशाही हो चुकी है, इसको हटाना पड़ेगा। और ये BL मीणा जो अधिकारी है 3 स्टार, इसको सस्पेंड करना पड़ेगा। इसने लाठी चार्ज किया, एक मेरे भाई का सिर फूट गया था अभी। और ये कॉकरोचों ने तो सनातन के विरोध भी भाषण दिए थे। हम तो फिर भी अनुशासन में, सनातन के पक्ष में है। हम तो करनी
ये तो अभी हमारा सहनशीलता देख रही है। अब ये तो अभी कॉकरोच से डर गई थी, हम तो फिर भी ठाके रहे। चेप देंगे सरकार को, समझ में नहीं आएगी सरकार की 3 मिनट में बत्ती गुल हो जाएगी। और करे तो फिर क्या होना है? और अभी हम जंतर मंतर जाएंगे लाखों की संख्या में। अभी तो राजस्थान से ही है और बाहर से मध्य प्रदेश, यूपी, उनसे भी बहुत से लोग आएंगे। फिर जंतर मंतर रुकेंगे। जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा तब तक हम जंतर मंतर ही रहेंगे। महिपाल जी ने आदेश कर दिया। यूजीसी रोल बैक, यूजीसी रोल बैक। 800 किलोमीटर की जब हमारी यात्रा रवाना हुई थी उसी दिन हमने बोल दिया था कलेक्टर सर्किल पहुंचेंगे। हमें जबरदस्ती ये चला के पुलिस और प्रशासन ये चाहता था कि ये कुछ आंदोलन में बाधाएं आए, इन्होंने करी है। हमारे को 4 जगह बैरिकेड्स लगा दिए, जबकि महिपाल जी जिस दिन रवाना हुए तो उस दिन पहले दिन से क्लियर था कि देशनोक से हम कलेक्ट्रेट सर्किल पे आएंगे, हमारा ज्ञापन देके चले जाएंगे। लेकिन पुलिस प्रशासन ने जबरदस्ती 4 जगह बैरिकेड्स लगाए, हमारी माताएं बहनाओं को परेशान किया, उन पे वाटर कैनन मारे जैसे हम कोई आतंकवादी हैं, कोई मुजरिम है। ये एक सभ्य समाज है, सौर समाज था, उनको परेशान करने का इन लोगों ने काम किया है। और अभी हमारे यहाँ लाठीचार्ज हुआ, कम से कम 10 से 12 लोगों के सिर में चोट आई है, हाथ पैरों में चोट आई है। जब तक दोषी पुलिस कर्मियों को सस्पेंड नहीं किया जाएगा तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। तो साथियों ये थी यहाँ कर जो हम यहाँ धरने पे आए हैं। ये इतना माहौल खराब हुआ पड़ा है क्योंकि एक तरफ पुलिस वालों ने डंडे मारे और दूसरी तरफ ये अनुशासन वाला काम था जिसमें डंडे पड़े। लोगों का कहना यह है कि और दूसरी तरफ बीजेपी का पूरा वोट बैंक है वो चेंज हो सकता है। मैं मोहित गौड़ बना रहूंगा आप लोगों के साथ।